जब किसानों से सरकार द्वारा ठोस वादे किए जाएं और वो चुटकी भर भी न निभाए जाए तो किसानों का दर्द दुगना बढ़ जाता है। ये दर्द किसानों का तब बढ़ा जब हनुमानगढ़ सहकारी बैंक लिमिटेड ने 17 मई को विभिन्न तहसीलों में 20 किसानों की कृषि भूमि की नीलामी के लिए सार्वजनिक सूचना जारी की। इसके बाद चारों ओर एक ही खबर नजर आ रही थी कि किसानों की जमीन नीलाम होगी। किसानों के लिए ये कोई साधारण समाचार नहीं था, बल्कि कमर तोड़ देने वाला एक दुख भरा समाचार था। इसी बीच राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने हनुमानगढ़ जिले में कर्ज नहीं चुकाने पर किसानों की जमीन नीलाम करने के सार्वजनिक नोटिस को लेकर रविवार को राज्य की भाजपा सरकार पर जमकर हमला बोला। पूर्व मुख्यमंत्री गहलोत ने मांग की कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा तुरंत नीलामी रोके और किसानों को राहत दें। ट्विटर पर एक पोस्ट में गहलोत ने एक अखबार में प्रकाशित नोटिस की तस्वीर साझा करते हुए कहा कि राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में अखबारों में किसानों की जमीन की नीलामी के लिए प्रकाशित ये विज्ञापन मोदी जी की गारंटी की सच्चाई को उजागर कर रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा ने राजस्थान में अपनी चुनावी घोषणा पत्र में वादा किया था कि किसानों की जमीन की नीलामी रोकी जाएगी, लेकिन राजस्थान में किसानों की जमीन की नीलामी हो रही है। हम भी आपको बता दें कि राजस्थान संकल्प यात्रा 2023 में भाजपा ने साफ साफ लिखा था कि हम कांग्रेस सरकार के राज में नीलामी हुई किसानों की ज़मीन का उचित मुआवजा देने के लिए मुआवजा नीति लाएंगे। इसके अलावा उन्होंने कहा कि हम यह सुनिश्चित करेंगे कि आगे किसानों की ज़मीन नीलामी ना हो एवं इसके लिए एक नोटिफिकेशन लाएंगे, लेकिन सरकार इन सब चीज़ों को करने के बजाय किसानों की ज़मीन को नीलामी करने में लगी है। नोटिस के मुताबिक अगर हम बात करें तो नीलामी 3 जून से 24 जून तक अलग अलग तारीखें रखी गई। नोटिस में कहा गया कि अब इन उधारकर्ताओं की जब्त की जाएगी। कृषि भूमि यानी संपत्ति को सार्वजनिक बोली के माध्यम से बिक्री अधिकारी द्वारा उसी स्थिति में नीलाम किया जाएगा जिस स्थिति में यह नियत तिथि पर है। पूर्व सीएम अशोक गहलोत ने बीजेपी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा है कि इस किसान विरोधी बीजेपी ने झूठे वादे कर सरकार तो बना ली, लेकिन इन्हें किसानों की कोई परवाह नहीं है। हमारी सरकार ने कृषि ऋण राहत आयोग बनाया था, लेकिन नई सरकार ने इसे क्रियाशील नहीं किया है। ये तमाम बातें सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हुई और किसान संगठनों के आंदोलन की चेतावनी व विपक्ष के दबाव के बाद हनुमानगढ़ के किसानों की नीलामी निरस्त करनी पड़ी। अब अगर ज़मीन नीलामी की बात आई गई है तो लगे हाथ गत विधानसभा चुनाव की बात कर ही लेते हैं। जब राजस्थान में विधानसभा चुनाव के कुछ ही महीने बाकी थे, प्रदेश भर में चुनावी माहौल रंगत में रंगने लग रहा था। प्रदेश भर में होर्डिंग पोस्टर राजस्थान के हर कोने में लग रहे थे। ऐसे में विधानसभा चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी का एक पोस्टर विवादों में गिर गया था। भारतीय जनता पार्टी की ओर से चलाया जा रहे एक चुनावी कैंपेन नहीं सहेगा राजस्थान किसानों की पीड़ा को बताने वाले पोस्टर में रामदेवरा के किसान माधोराम जयपाल का फोटो लगाया गया था। राजस्थान में जैसलमेर सहित कई जिलों में बीजेपी ने किसानों की जमीन नीलामी वाले पोस्टर लगाए थे। यह पोस्टर लगने के बाद विवाद भी बढ़ गया था, क्योंकि रामदेवरा के माधोराम जयपाल का होर्डिंग पर फोटो लगाया गया था। ऐसे में माधोराम ने यह दावा किया कि मेरी ना कोई जमीन नीलाम हुई है और ना ही मुझ पर कोई कर्ज है। बीजेपी किसानों को झूठा बदनाम करने में लगी हुई है। यह मेरे नाम से संपूर्ण राजस्थान में पोस्टर लगे हुए हैं और जिसके कारण हमारी बदनामी हो रही है। माधोराम जी ने कहा कि इस पोस्टर में मेरा फोटो मेरा बिना अनुमति के लगाया गया है और झूठा लगाया गया है। अगर हम पोस्टर की बात करें तो उस पोस्टर पर बीजेपी प्रचारकों द्वारा लिखा गया था कि 19,000 से अधिक किसानों की जमीन नीलाम नहीं सहेगा राजस्थान। यह मामला तब खुला जब बीजेपी की ओर से नहीं सहेगा राजस्थान अभियान के तहत किसानों से जुड़ी परेशानियों का पोस्टर जैसलमेर में लगाया गया। इस दौरान पता चला कि मामला जैसलमेर जिले के रामदेवरा का है। यहाँ रीखियों की ढाणी में रहने वाले किसान माधवराव जयपाल 70 वर्षीय का कहना है कि बीजेपी के बैनर पर लगा फोटो उसका नहीं है। उन्होंने बताया कि गांव में एक युवक ने उन्हें बैनर पर फोटो लगी होने के बारे में जानकारी दी। वहीं रामदेवरा के रहने वाले किसान माधवराव का कहना है कि मेरी फ़ोटो बिना वजह लगा दी गई है, मुझसे पूछा भी नहीं गया और मेरे ऊपर कोई कर्ज भी नहीं है। इस फ़ोटो को हटाओ। अगर मेरी ज़मीन नीलाम होती है या मेरे ऊपर कोई कर्ज होता है तो सरकार कर्ज माफ़ी करती। मैं भारतीय जनता पार्टी वालों को नहीं जानता और ना ही मैंने कोई लोन लिया है।
हाँ, मेरी केसीसी ली हुई है, कोई मुझे कुछ मांग रहा है तो फ़ोटो छापे, लेकिन कुछ है ही नहीं तो क्यों छापे। किसी के पास कोई तो सबूत होगा जो साबित करे कि मेरी ज़मीन नीलाम हुई है। सरकार ही झूठ बोलेगी, चाहे सरकार बीजेपी की हो या कांग्रेस की, तो आम जनता का दर्द तो बढ़ेगा ही। आपकी क्या राय है? क्या सरकार को अपने किए गए वादों पर अडिग रहना चाहिए या हर बार की तरह झूठ पे झूठ बोलकर आगे बढ़ जाना चाहिए? इस वीडियो के प्रति आपकी क्या राय है? और ठरको मीडिया पर अगर आप नए हो तो फॉलो ज़रूर करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।